राजस्थान में अगले 4 सालों में बहेगी विकास की गंगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने गत रविवार को 1 वर्ष पूरा कर लिया और इस दौरान अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। बीते 1 साल में करीब 1.25 लाख नौकरियां, पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई के साथ साथ पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर शामिल हैं। ये बात गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से गजसिंहपुर की मूल निवासी युवा भाजपा नेत्री डॉक्टर अमृतपाल कौर ने कही। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सरकार ने नीति से चलने वाले प्रशासन का सिद्धांत गढ़ा है। इससे प्रशासन अधिक जवाबदेह होगा। 1 साल पहले हमारे यहाँ पेट्रोल के दाम काफ़ी ज़्यादा थे, जिसमें भाजपा सरकार ने करीब 7 रुपये लीटर कमी की और पंजाब से पेट्रोल की तस्करी भी कम हो गई। हाल ही में श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर वर्षों से बंद पड़े आज़ाद टॉकीज फाटक सिनेमा के पास अंडरब्रिज के लिए केंद्र सरकार द्वारा 30 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। अंडरब्रिज बनने के बाद यहां से पंजाब जाने के लिए सीधा रास्ता मिलेगा। इसके अलावा रेलवे के क्षेत्र में अमृत योजना के तहत भाजपा सरकार ने रेलवे स्टेशनों का भी जीर्णोद्धार किया है। नशे पर अंकुश लगाने की बात की जाए या स्वास्थ्य की या फिर किसानों की समस्याओं की बात की जाए, हर क्षेत्र में भाजपा ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। अमृतपाल कौर ने बताया कि श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद पद हेतु टिकट के दावेदारों में उनका नाम भी शामिल था, लेकिन शीर्ष नेताओं ने अपने विवेक से टिकट का निर्धारण किया और वे टिकट से वंचित रह गईं। इसके बावजूद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पूरे लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर पार्टी की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुँचाते हुए भाजपा का पूरा साथ दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में हाल ही हुए विधानसभा उपचुनावों में 7 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की गई है। डॉक्टर अमृतपाल कौर ने कहा कि वे भाजपा को समर्पित नेत्री हैं और पार्टी के बैनर तले जनहित में किसी भी कार्य को करने में पीछे नहीं हटेंगी। विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है और आने वाले 4 वर्षों में राजस्थान में विकास की गंगा बहेगी। किया है, PhD की है, वो मेरी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से रही है और इस दौरान मैंने अपनी एजुकेशन के बाद मैंने प्रोफेसर का पद धारण किया, जो मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाया। मैंने सरदार शहर में भी पढ़ाया है और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी थोड़े अल्प समय के लिए मैंने वहाँ पे शिक्षण का कार्य किया और फिलहाल मैंने जो अपनी जॉब ड्रॉप की है वो मैंने पटियाला यूनिवर्सिटी के कॉलेज से की है। राजनीतिक क्षेत्र में आने का जो मेरा एक रुझान था, एक्चुअली एक देशभक्ति की भावना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। मैंने लेफ्टिनेंट के लिए प्रयास किया था इलाहाबाद सिलेक्शन बोर्ड से और उसके बाद मेरे को मेरठ सिलेक्शन बोर्ड से भी कॉल थी। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था, अपने समाज को आगे लेके आने का जज्बा था, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए मैं कुछ करना चाहती थी कि जिस समाज से मैं आती हूँ वो मजबी सिख समाज है और हमारे समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का ये एक मैंने जिम्मा उठाया। ये सब चीज़ें थी जो मुझे प्रेरित करती थी आगे बढ़ने के लिए और यही सब चीज़ें थी जिन्होंने मेरा एक, मैं कह सकती हूँ कि मैं एक एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, एक शिक्षक थी मैं, और मेरा जो मेरा मन में जो बदलाव आया कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में आऊँ, वो इस क्षेत्र में एक व्यापक क्षेत्र है जिससे जो मुझे आम जनता हर घर तक जोड़ने का मुझे लगता है कि एक ज़रिया बनेगा ताकि मैं हर परिवार से जुड़ सकूं और उनको मुख्य जो लोग पीछे रह गए हैं, जिन तक अभी तक जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको मैं मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करने के कारण मैं इस क्षेत्र में आई हूँ। जी, अब आगे